हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का विशेष महत्व है। प्रत्येक माह में आने वाली एकादशी भगवान श्रीहरि विष्णु को समर्पित होती है। माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को जया एकादशी कहा जाता है। इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य को सभी पापों से मुक्ति मिलती है और भूत प्रेत पिशाच योनि से भी उद्धार होता है। यह कथा स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को सुनाई थी। कथा का आरंभ भी एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किया, हे मधुसूदन, माघ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? इसका क्या महत्व है और इसे करने से कौन सा फल प्राप्त होता है? भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे राजन, इस एकादशी का नाम जया एकादशी है। इसके व्रत से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और यह व्रत विशेष रूप से भूत प्रेत योनि से मुक्ति दिलाने वाला है। मैं तुम्हें इसकी एक पवित्र कथा सुनाता हूँ। अलकापुरी की कथा प्राचीन समय की बात है। हिमालय के उत्तरी भाग में भगवान कुबेर की दिव्य नगरी अलकापुरी स्थित थी। वहाँ देवताओं के समान यक्ष, किन्नर और अप्सराएं निवास करती थीं। उसी नगरी में दो गंधर्व रहते थे, पुष्पदंत और उनकी पत्नी माल्यवान। वे अत्यंत सुंदर, मधुर कंठ वाले और कुबेर के दरबार में नृत्य संगीत प्रस्तुत किया करते थे। एक दिन कुबेर के दरबार में भव्य उत्सव आयोजित किया गया। सभी देवगण, यक्ष और गंधर्व उपस्थित थे। पुष्पदंत और माल्यवान को नृत्यगान प्रस्तुत करने का आदेश मिला, लेकिन जैसे ही नृत्य आरंभ हुआ, दोनों एक दूसरे के प्रेम में इतने मग्न हो गए कि उनका ध्यान भगवान कुबेर की ओर से हट गया। उनके भाव और दृष्टि में मर्यादा नहीं रही। यह देखकर कुबेर अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्होंने कहा, तुम दोनों ने मेरे दरबार का अपमान किया है। तुम्हारा यह प्रेम यहाँ अशोभनीय है। इसके दंड स्वरूप मैं तुम्हें पिशाच योनि का शाप देता हूँ। पिशाच योनि का कष्ट। कुबेर के शाप से दोनों तुरंत पिशाच बन गए और पृथ्वीलोक में गिर पड़े। उनका निवास हिमालय की एक निर्जन गुफा में हो गया। वहाँ उन्हें अत्यंत कष्ट सहना पड़ा। न भूख मिटती, न प्यास शांत होती। सर्दी, गर्मी, भय और पीड़ा से उनका जीवन नर्क के समान हो गया। हालांकि प्रेमवश वे एक दूसरे के साथ थे, लेकिन पिशाच योनि के दुख असहनीय थे। समय बीतता गया। एक दिन माघ शुक्ल पक्ष की संयोगवश उस दिन उन्हें कुछ भी खाने को नहीं मिला। भूख और कमजोरी के कारण वे मौन रहे, रात भर जागते रहे और किसी प्रकार का भोजन नहीं किया। उन्हें यह ज्ञान नहीं था कि वे अनजाने में जया एकादशी का व्रत कर रहे हैं। व्रत का चमत्कारी फल। प्रातः होते ही भगवान विष्णु की कृपा से उनका पिशाच रूप नष्ट हो गया। वे अपने वास्तविक गंधर्व स्वरूप में आ गए। दिव्य विमान प्रकट हुआ और वे दोनों अलकापुरी लौट गए। जब वे कुबेर के समक्ष पहुँचे तो कुबेर आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने पूछा, तुम दोनों को इस शाप से मुक्ति कैसे मिली? तब पुष्पदंत ने हाथ जोड़कर कहा, हे स्वामी, हमें ज्ञात हुआ कि यह सब जया एकादशी व्रत के प्रभाव से संभव हुआ है। हमने अज्ञानवश उस दिन उपवास किया, रात्रि जागरण किया और प्रभु विष्णु की कृपा से मुक्त हो गए। यह सुनकर कुबेर भी भगवान विष्णु की महिमा का गुणगान करने लगे। भगवान श्री कृष्ण का उपदेश। भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर से बोले, हे राजन, जो मनुष्य श्रद्धा और विधिपूर्वक जया एकादशी का व्रत करता है, वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है। उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है और भूत प्रेत जैसी अधम योनियों से छुटकारा मिलता है। यह व्रत अत्यंत पुण्यदायक है। जया एकादशी का महत्व। इस व्रत से पापों का नाश होता है, भूत प्रेत बाधा से मुक्ति मिलती है, भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है, मोक्ष और स्वर्ग का मार्ग प्रशस्त होता है। निष्कार। जया एकादशी केवल उपवास नहीं, बल्कि आत्मशुद्धि और भक्ति का पर्व है। जो व्यक्ति सच्चे मन से इस व्रत को करता है, उसके जीवन से सभी नकारात्मक शक्तियाँ दूर हो जाती हैं। यह व्रत हमें संयम, श्रद्धा और भक्ति का संदेश देता है। जय श्री हरि विष्णु। जया एकादशी की जय।